डियर गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जो जेकेएसएसबी की तरफ से नायब तहसीलदार की पोस्टें आई है, आज मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि जो क्या सिलेबस रखा गया, किस तरह से सिलेबस क्या हमारे पास दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें जो रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आई है जिसमें 75 जो है वो नायब तहसीलदार की पोस्टें जो है वो दी गई है। काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था और बहुत से बच्चों के मन में हमेशा ही ये हमारे पास इंक्वायरीज़ आती थी, जो क्वेश्चंस आते थे कि सर इसमें सिलेबस से पहले की जो उर्दू है उसका क्या किया जाएगा। जैसे फाइनली इसमें जो आपको डिस्कस किया बताया जाएगा कि जो हमारे पास दिया गया है इसमें यह है कि उर्दू आपका रखा गया है। मैं पहले भी बोलता था उर्दू जो है वो रखा जाएगा, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, और वही है कि उर्दू को रखा गया है। इसमें है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद नॉलेज ऑफ उर्दू, जितना हमें दिया गया है नॉलेज ऑफ उर्दू। इसका ये मतलब हो गया कि जो कैंडिडेट्स हैं इसमें दिया गया है कि आपका पहला जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा जो OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, मतलब जिन बच्चों को इसमें पास किया जाएगा, वो शॉर्टलिस्ट बच्चों का जो है वो एक उर्दू का एक सब्सिक्वेंट जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। जो टेस्ट क्लियरली दिया द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड द रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड अपीयर इन सब्सिक्वेंट एग्जाम टेस्टिंग द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। मतलब ये हो गया कि ये जो उर्दू का पेपर होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर पे होगा, मतलब इसको आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना होगा। इसमें यह नहीं दिया गया है कि आपका इसमें कोई मेरिट में नहीं उर्दू काउंट किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स है, बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है। जैसे अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पर इसको क्लियरली दिया गया है कि जो जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, OM कैटेगरी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, कम से कम उर्दू में उनको जो है वो 40% जो है वो मार्क्स लेने होंगे ओवरऑल में ये। और जो दूसरे जो कैटेगरी सेक्शन में आते हैं जिनको रिजर्वेशन दी गई है, उनके लिए 33% जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर उर्दू का दिया जाएगा। मतलब उनको उर्दू में 33% मार्क्स लेने होंगे जो टोटल होगा। अब इस उर्दू की अगर हम बात करेंगे सेकंड सेशन में क्या होगा, उर्दू में एक तो दिया गया है कि आपको एक जो है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको जो है वो कम से कम 100 वर्ड्स का जो है वो एक एस्से टाइप जो है वो लिखना होगा जो 10 मार्क्स का रहेगा। और दूसरा दिया गया है, सेकंड नीचे दिया गया है, राइटिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो एक इंग्लिश की पैसेज होगी, उसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। वाइस वर्सा का मतलब उर्दू से इंग्लिश, या वाइस वर्सा में आपको दिया होगा एक इंग्लिश का दिया होगा, उसको उर्दू में करना होगा, और वाइस वर्सा। और दूसरा दिया होगा एक ऐसे लिखना होगा जो 100 वर्ड होगा, किसी भी सोशल रिलेवेंस टॉपिक के बेस पे आपको दिया जाएगा, ये 30 मार्क्स का होगा। और उसके बाद 50 मार्क्स का होगा जो 20 नंबर का होगा। वो क्या होगा, जो आपको जो है वहाँ पर आंसर दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पैसेज टाइप में दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो है वो अपने क्वेश्चंस जो है वो निकालने। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका उर्दू नहीं है, मोस्ट ऑफ अब उनके मन में ये डाउट आ रही है कि इसको कैसे किया जाएगा, हमारा तो उर्दू है नहीं। मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूँ आप अपने रिटर्न की तरफ ध्यान दीजिए। जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद जो है वो, या स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पर कैरेडा जम्मू में हम इस चीज़ को रखेंगे कि जो उर्दू है, उर्दू की कुछ क्लासेस जो है हम एक बैच स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम में हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। और जिनकी भी प्रॉब्लम है, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उर्दू क्वालिफाई कराना, हम आप में इसकी पूरी आपकी हेल्प करेंगे। आप यहाँ पर कंटेक्ट कर सकते हैं, उर्दू की क्लासेस इसमें आपको देंगे, जिसमें आप बड़े ईजिली उर्दू को जो है वो क्वालिफाइंग नेचर पर ले सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस है वो आपका रहना चाहिए किस पे, जो आपका जर्नल पहले रिटर्न होने वाला है। अगर इस रिटर्न की सिलेबस की हम बात करेंगे, रिटर्न के सिलेबस में देखो, जो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं जेकेएसएसबी की तरफ से जो एसआई के कैंडिडेट्स हैं, पिछले कैंडिडेट्स हैं, अब एसआई का मतलब जेकेएसएसबी फिर अपने उस जो कहते हैं ना पुराना जो पैटर्न था उस अकॉर्डिंगली फिर से आया। जैसे एसआई में हमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिली थी, जो मोस्ट प्रोबेबली रिलेट करता था एसएससी सीजीएल की तरफ के सिलेबस को बनाया गया था, लेकिन फिर से जेकेएसएसबी अपने उसी पैटर्न की तरफ से आया हुआ है। अब क्यों ऐसा, किस अकॉर्डिंगली इतनी सिलेबस में चेंजेस की जा रही है, उसकी नहीं मैं
मैं डिस्कस करूंगा, हम सिंपल बात करेंगे जो इसमें सिलेबस दिया गया है। जो रीजनिंग और मैथ का जो हमेशा पोर्शन होता था जिसमें जेके एसएसबी में वेटेज कम रखी जाती थी, फिर से ऐसा ही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 18 मार्क्स का जो है वो आपको दिया गया है जो रीजनिंग और मैथ है। बाकी 50% इसमें मोस्टली फिर से जीएस को लाया गया है। अच्छी वेटेज में इंग्लिश भी इस बार दी गई है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 36 मार्क्स का रखा हुआ है, 120 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। इस 126 मार्क्स में आपको 36 मार्क्स में जनरल नॉलेज का एक पोर्शन दिया गया है। इसमें कुछ रिलेटेड टॉपिक हमारे पास दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे करंट इवेंट्स होंगे, नेशनल इंटरनेशनल पे, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, क्रॉप्स, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स। अगर हम बात करें पूरी जीएस जो है वो इसमें दी गई है 36 मार्क्स की। सेकंड पोर्शन जो इसमें हमें दिया जा रहा है वो है 24 मार्क्स का, जिसमें जैसे एसआई में हमें देखने को मिला था जेएंड के पोर्शन को बिल्कुल रिमूव कर दिया था जेकेएसएसबी ने, लेकिन नायब तहसीलदार में फिर से हमें जेएंड के पोर्शन को लाया गया और 24 मार्क्स एक अच्छी वेटेज में ये रखा गया है, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, जो हर सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली सेम रहता था जो भी पहले हमारे सिलेबस आते थे। जम्मू एंड कश्मीर का सिलेबस अच्छा, ज्योग्राफी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा, फाना, रिवर, इंपॉर्टेंट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे पीछे कुछ एग्जाम में जिसमें भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को रखा गया था, काफ़ी वेटेज में इसमें क्वेश्चंस आए गए थे। फिर देखने को मिल सकते हैं हमें जेके पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडमेंट अप टू दिसंबर 2020, 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इसमें दिए गए हैं। ये आ जाता है आपका सेकंड पोर्शन जो रहेगा आपका 24 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें सेकंड नंबर की, अगर हम बात करते हैं ये हाँ, इंग्लिश भी अच्छी वेटेज में इस बार हमें मिली है। 24 मार्क्स की इंग्लिश है, जिसमें टेंसेस, रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ये सारे दिए हुए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम सिंपली बात करते हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर भी हमें 18 मार्क्स का इसमें दिया गया है। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसमें हम मैथ को बिल्कुल ही रीजनिंग का फिर भी पोर्शन ज़्यादा रखा गया, 18 में वेटेज जो है रीजनिंग की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिर्फ एक टॉपिक हमारे पास दिया गया है और वो है मेंसुरेशन का, जिसमें दिया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर। और रीजनिंग में हमारे पास काफ़ी टॉपिक दिए गए हैं, मतलब 18 में अगर एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो चेक किया बताया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें रीजनिंग के ज़्यादा चांस होंगे, क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। तो अगर एक नॉर्मलाइज में देखा जाएगा तो जो सिलेबस हमें पहले जेकेएसएसबी की तरफ से होते थे उस बेस पे हमें सिलेबस फिर नायब तहसीलदार को देखने को मिला है। और सेकंड पोर्शन जो उर्दू का है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उर्दू 50 मार्क्स का रहेगा। उसमें 2 सेक्शन है, एक रीडिंग सेक्शन रहेगा, रीडिंग सेक्शन में आपके सामने कुछ पैसेज दिए जाएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन निकालने होंगे। और सेकंड सेक्शन जो है वो 30 मार्क्स का, इसमें से आपको कुछ ऐसे वगैरह राइट करना होगा, ट्रांसलेट करने होंगे। तो मैं फिर भी कैंडिडेट्स को यही बात करूँगा, जो भी जैसे मोस्ट ऑफ जिन स्टूडेंट्स का ये नहीं है क्या ऐसा कम ये उर्दू नहीं पढ़ा हुआ है, वो बच्चे कंफ्यूज में, मैं उनसे ये बताऊंगा आप अपने रिटर्न की तैयारी कीजिए। जो रिटर्न जब आप क्वालिफाई करेंगे सेकंड नंबर पे सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही उर्दू पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना। आप पहला फोकस अपना रिटर्न पे रखिए। जब आप इस रिटर्न को कवर करेंगे, जब हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जितना भी टाइम मिलेगा हम ये करते हैं कि इसके लिए हम जो है वो उर्दू की क्लासेस ज़रूर लगाएंगे। कैरेडा जम्मू में उर्दू की क्लासेस भी हम देंगे, ये मैं भी बच्चों को कह रहा हूँ। आप मन में ये बिल्कुल ना रखिए कि उर्दू कैसे करेंगे, उसके हम पूरी तरह से हम इसकी जिम्मेवारी पे आपको ये कराएंगे। और जो आप पहला काम कीजिए, अपना रिटर्न पे तैयारी कीजिए। और इसके फॉर्म भी अब लगने 16 से शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे इंतजार करते हैं फॉर्म लगेंगे, मैं यही कहता हूँ कि आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। अगर आपने ये सपना देखा है किसी, और ये नायब तहसीलदार जैसी पोस्टें बार बार नहीं मिलती है और 75 पोस्टें, बहुत सी पोस्टें, तो आज से ही अपना जो है वो एक माइंड बनाइए कि मुझे तैयारी को कैसे करना है। और बाकी जो बैचेस की अगर बात करें, कैरेडा जम्मू में बहुत से बैचेस ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं। पहले से भी बहुत स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि ये पोस्टें आने वाली है। लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि कन्फ्यूजन थी कि उर्दू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अब क्लियरली हो गया, बहुत जगह देखने को मिल रहा है जी उर्दू रखा गया है। लेकिन मैं फिर ये क्लियर करता हूँ, उर्दू सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है, उर्दू नहीं रखा गया, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाइंग नेचर पे लेके जाना है।
कि आपको उसको पास करना, ये आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा। तो विद इन वीक कैरियर अड्डा जम्मू में इसकी जो है वो हम नायब तहसीलदार के बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंक्वायरीज अब रश पड़ेगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आगे पीछे जहाँ भी है, कोई ये कहता है इस टाइम काफ़ी गर्मी है, कैसे स्टार्ट करें। आप सब चीज़ें छोड़ दीजिए, 2-3 महीने का टाइम जो आपको मिलेगा आप अपने को दीजिए, और इसके बैचेस जो है वो हम लगभग नेक्स्ट मंडे से जो है वो कैरियर अड्डा में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू जो है वो पिछले 10 सालों से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स को जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है, और विदाउट एनी ट्यूशन चार्जेस। हम सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन चार्ज पे बच्चों को जो है कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अभी भी मौका है, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और अगर आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छा ऑप्शन तो ये ऑप्शन बार बार आपको नहीं आएगा। नंबर पे कॉल कीजिए, जो भी बैचेस लगने वाले हैं उनको ज्वाइन कीजिए, मेहनत आप कीजिए, पढ़ाएंगे हम। आपका काम है जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उसको अच्छे से पढ़िए, और 2-3 महीने जो आपको टाइम मिलने वाला है, 2-3 महीने इसको मिलेंगे, और 2-3 महीने में आप अच्छे से आप इसकी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आज सिलेबस में डिस्कस किया, नेक्स्ट में हम इसके बैचेस की भी आपको एक वीडियो अपडेट कर देंगे कि बैचेस का कब लग रहे हैं, क्या टाइमिंग्स है। अगली वीडियो में इस पर भी डिस्कस करेंगे। और बाकी जानकारी के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल कीजिए। कैरियर अड्डा जम्मू में जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आपको मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।